हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तंजीरो एक घर के अंदर जाता है जहां उसका सामना ढोल बजाने वाले राक्षस से होता है। अब देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब सुअर के सिर वाला लड़का कमरे में धमाकेदार एंट्री करता है। जैसे ही वह लड़का राक्षस पर हमला करने की कोशिश करता है, राक्षस अपने ड्रम को हिट करके पूरे कमरे को उल्टा पुल्टा कर देता है। तांजीरो उसे समझाता है कि इस राक्षस के पास सुपर पावर्स हैं। उन लापरवाह हमलों को बंद करो और उसे सीधे मारना नामुमकिन है। लेकिन वो लड़का किसी की नहीं सुनता। फिर राक्षस बोलता है, गुस्सा दिलाने वाले, तुम कमबख्त कीड़े मेरे घर में हंगामा कर रहे हो। फिर राक्षस ढोल बजाकर कमरे को उलट देता है। फिर सुअर बच्ची के ऊपर पैर रखकर कहता है, मुझे तो मजा आ रहा है। तांजीरो उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपने पैर इस बच्ची से दूर रखो। लड़का पूछता है, तुम कौन हो? आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं फेंका। फिर वह तांजीरो पर हमला करता है और चिल्लाता है, मेरी तलवार तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तांजीरो कहता है, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें यह राक्षस नहीं दिख रहा? फिर राक्षस उन पर अटैक करता है लेकिन वे डॉज करके बच जाते हैं। राक्षस फिर से कमरे को रोटेट करना शुरू कर देता है। तांजीरो को समझ में आ जाता है कि जब भी यह राक्षस अपने पेट वाले ड्रम को हिट करता है तो क्लॉ अटैक होता है, और जब बाकी ड्रम्स को हिट करता है तो कमरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। अचानक कमरा बदल जाता है। तांजीरो सोचता है, ड्रम को हिट नहीं किया, फिर कमरा कैसे बदल गया? कहीं कोई और राक्षस तो नहीं है? फिर हम उधर देखते हैं, जेनित्सु बहुत कांप रहा होता है। तभी एक राक्षस आ जाता है। जेनित्सु और वह छोटा बच्चा दोनों डर जाते हैं। फिर वे दोनों वहां से भागते हैं और राक्षस भी उनका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि राक्षस हमला करता है और उसके बाद वह राक्षस बोलता है, मैं तुम्हारे कानों से तुम्हारा दिमाग चूस लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु नींद में चला जाता है। राक्षस अपनी लंबी जीभ से हमला करने लगता है, लेकिन अचानक उसकी जीभ कट जाती है। जेनित्सु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसका यह नया रूप देखकर राक्षस भी कांपने लगता है। जेनित्सु अपनी खास तकनीक बिजली की गति से एक ही वार में राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब वह होश में आता है तो राक्षस को मरा देखकर डर जाता है और जेनित्सु उस छोटे लड़के से कहता है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने ताकतवर हो? फिर हमें सुअर के सिर वाले लड़के की और भी मस्ती भरी हरकतें दिखाई जाती हैं। वह कहता है, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ। तभी एक और राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसे बचा लेता है। राक्षस कहता है, तुम बहुत हृष्ट पुष्ट हो, तुम्हें खाने में मजा आएगा। सुअर के सिर वाला लड़का एक ही वार में राक्षस के दोनों हाथ काट देता है और दूसरे वार में उसका सिर काट देता है। फिर उसे अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रम वाला राक्षस नेजुको को ढूंढ रहा है। वह सोचता है, अगर मैंने बहुत सारे इंसानों को खाया तो मुझे फिर से 12 की जोकी में शामिल कर लिया जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि मुजानो उस राक्षस को कहता है, अगर तुम और इंसानों को नहीं खा सकते तो तुम मेरी किसी काम के नहीं हो, और उसकी आंख से किजुकी का नंबर हटा देता है। राक्षस सोचता है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खाऊंगा तो मुझे मुझान अपना खून देगा, जिससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। यहाँ उस लड़की को उसका खोया हुआ भाई मिल जाता है। तांजीरो उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। बच्चा बताता है कि जब राक्षस उसे यहाँ लाया था तो तीनों राक्षस उसे खाने के लिए लड़ने लगे। एक राक्षस जिसके पास ड्रम था, लड़ाई के दौरान उसका ड्रम नीचे गिरा और जब बच्चे ने उसे उठाकर हिट किया तो कमरा बदल गया। इसी वजह से वह इतने समय से जिंदा था। तंजीरो उनसे कहता है, अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो इस ड्रम से अपना कमरा बदल लेना। मैं तुम्हें तुम्हारी गंध से ढूंढ लूंगा। तभी राक्षस कमरे के बाहर आ जाता है और बच्चे ड्रम की मदद से कमरा बदल लेते हैं। राक्षस अपने ड्रम से कमरे को तेजी से उलटने पलटने लगता है। तांजीरो सोचता है उसकी दाएं कंधे पर ढोल है जो कमरे को दाईं ओर उल्टा कर देता है, और बाईं कंधे पर ढोल है जो कमरे को बाईं ओर उल्टा कर देता है। दाईं टांग आगे की ओर घुमाओ, बाईं टांग पीछे की ओर घुमाओ, और उसके पेट पर ढोल है जो उस हथियार के हमले को शुरू करता है। फिर वह सोचता है, मेरे जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। क्या मैं इस हालत में इसे हरा पाऊंगा? मुझे इसे हराना होगा क्योंकि मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे रोक रही हैं। अगर मैं ज्यादा पास गया तो इसके क्लॉस मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी तांजीरो को उरोकोडाकी की बात याद आती है। पानी किसी भी बर्तन में डालो, वह उसकी शेप ले लेता है। तांजीरो इस बात को याद करके आगे की योजना बनाता है और वह सोचता है, 10 जल श्वास रूप हैं, मैं किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध कर सकता हूँ। तंजीरो अपने आप से कहता है, अपने आप को प्रोत्साहित करो, अपने से सब कुछ दो, तुम यह कर सकते हो, और न आज और न ही किसी अन्य समय भविष्य में। यद्यपि मैं टूट जाऊं, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।